हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल ये पूरी भारत में अब जो यूपी में घटना घटी, एक जादव कथावाचक को पिटाई कर लिया जाए कि उनको बाल मुड़वाई दिया गया, ये घटना से बहुत सारी चर्चा चल रहा है। जैसे ही जादव कथावाचक हो पाएगा ना, सभी कथावाचक ना ब्राह्मण कथावाचक होगा। ये बहुत माने आपस में चलता लड़ाई चलता है, किंतु वास्तव में शास्त्र में क्या लिखा गया, शास्त्र में क्या कहा गया, किससे हम कथा सुनना चाहिए, कहाँ से कथा सुनना चाहिए। जादव से कथा सुनना चाहिए ना, ब्राह्मण से सुनना चाहिए ना, कोई भी वर्ग लोग से सुनना चाहिए। कथा किससे सुनना चाहिए? जो वैदिक शास्त्रों भागवतम कथा सुनने के लिए हम पात्रों योग्यता क्या होता है, शास्त्र में क्या लिखा गया, ये हमको जानकारी ये वीडियो में बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत है, ये अमल पुराण है, मौल नहीं है। अमल पुराण होने के नाते उसमें श्रोता वक्ता दोनों कैसे शुद्धिकरण होने, कैसे पवित्र होना चाहिए, वो भागवत में ही वर्णन किया गया। निमस्सराणम, हाँ परम, ये मत्सरत रहित व्यक्ति ही कथा सुन सकता है और बोल सकता है। जो मत्सरता मतलब स्वामित्व भावना से रहित, मालिकपन से, मैं ये मालिक, मैं ईश्वर नहीं हूँ, प्रभु नहीं, मैं यादव नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं भगवान का दास सेवक, जो विचार करने वाला व्यक्ति है वही वास्तविक श्रोता वक्ता बन सकता है श्रीमद् भागवत। किंतु अलग अलग पुराण हिसाब से, शास्त्र हिसाब से जो निर्णय दिया गया कथावाचक के लिए, जो अमृतचार्य वर्णाश्रम कहा गया जाता है, सभी की एक पेशा है, मैंने जैसे जीविका है, जो जिसे को हम चलाते वर्णाश्रम हिसाब से यदि देखा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी के कर्म और स्वभाव अलग अलग हिसाब से शास्त्र में वर्णन किया गया, भगवद गीता में वर्णन किया। ब्राह्मण का दायित्व अलग है, क्षत्रिय का दायित्व अलग है, वैश्य का दायित्व अलग है, शूद्र का दायित्व अलग है। सभी के वर्ण हिसाब से यदि हम विचार करते, उसी वर्ण हिसाब से वो कर्तव्य, उसी हिसाब से नियत कर्तव्य करना चाहिए। भगवान गीता में कहे, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मात् भयावह। अपनी धर्म को निभाते हुए मर जाना शेष करके दूसरी धर्म निभाना ठीक नहीं है, भयावह माने होता है, जो समाज में विडंबना पैदा करता है। ये बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। स्वभाव जैसे ही कोई टीचर है, वो सैन्य विभाग का काम कर नहीं पाएगा, कि एक सेना वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, ये डॉक्टर कि जाके पढ़ाने माने ये नहीं, सेना काम नहीं कर पाएगा। सभी की कार्य अलग होता है और सभी की स्थिति अलग होता है। उसी स्थिति अनुযাयी वर्णाश्रम बनाया गया और वो दूसरी कर्म नहीं करने के लिए भगवान ने गीता में उपदेश दिए। सभी के कर्म किया जाता है, किंतु कलि युग में दूसरी वर्णाश्रम, कलि युग में किंतु वर्णाश्रम नहीं चल रहा है। अब देखना चाहिए वर्णाश्रम, कोई भी वर्ण व्यक्ति, ब्राह्मण जाकर भी क्षत्रिय कर्म कर रहा है, माने एक सेना भी में भर्ती हो रहा है, और जो शूद्र है वो भी टीचर बन रहा है, पढ़ा शूद्र परिवार में जन्म हुआ व्यक्ति वो टीचर शिक्षक बन रहा है, माने गुरु बन रहा है, वो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। इसलिए कलि युग में कलौ शूद्र सभा, कलि युग में शूद्र ही पैदा होते और कर्मणा जाए द्विजो होते। कर्म जब करता है वो स्वभाव बनता है, उसी हिसाब से वो द्विजो बनता है। द्विजो माने दूसरा जन्म हो जाता है। जन्म से शूद्र, किंतु जन्म न जायते शूद्र, जन्म से कलि युग में शूद्र, कलौ शूद्र संभव, किंतु कर्मणा द्विज उचित, जिससे कर्म करता है उसमें द्विज हो जाता है, मन दूसरा जन्म हो जाता है। वो ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र हो सकता है, कर्म हिसाब से। इसीलिए कर्म हिसाब से कौन सा हमें जीविका को अपना धारणा कर रहे हैं, अपने जीवन में ले रहे हैं, उसी हिसाब से उनको विचार करा जाता है। किंतु शास्त्र एक निर्णय दिया जाता है, हम सुनने, जैसे पद्म पुराण में कहा गया, अवैष्णव मुखोद्गिन्ना पुत हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्चिष्ट यथापयो। इसका अर्थ है अवैष्णव मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए। सुनना कहाँ सुनना चाहिए, कौन सा कथा नहीं सुनना चाहिए? अमृत तुल्य हरि कथा। अवैष्णव मुखोद्गिन्ना, जो वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है, भगवान कृष्ण का भक्त नहीं, विष्णु का भक्त नहीं, राम का भक्त नहीं, ऐसा अवैष्णव मुख से अमृत तुल्य हरि कथा नहीं सुनना चाहिए। अमृत तुल्य कैसा होने से क्या होता है, बोले जैसे ही दूध तो अमृत होता है,
किंतु दूध यदि सांप पी लेता है, सांप झूठा कर लेता है, सांप पीना पीला सर्प उच्चिष्ट जता पे, वो सर्प की उच्चिष्ट यदि वो दूध हो जाता है वो विषैली होता है। इसी प्रकार अमृत तुल्य हरिकथा मध्य विस्तुल्य हो जाएगा यदि अवैष्णव है। इसलिए वैष्णव मुख से सुनना चाहिए। यदि वैष्णव नहीं है, वो ब्राह्मण होने बाद भी षटकर्म में निपुण वेदा मंत्र होने बाद भी वो गुरु बन नहीं सकता है कि वो भागवत कथा कहने का योग्यता नहीं है। ये बात वो कहा गया, वही पद्म पुराण में कहा गया, षटकर्म निपुण वेदा मंत्र सत्य विशारदा अवैष्णव गुरु स्यात् सोपोच अवैष्णव गुरु स्यात् वैष्णव सोपोच गुरु। इसका अर्थ छह कर्म में विप्र वेद पाठी यदि छह कर्म में निपुण है किंतु वैष्णव नहीं, उसको गुरु बनने का योग्यता नहीं है। किंतु चंडाल घर में जन्म हुआ व्यक्ति सोपोच कुत्ते मांस खाने वाला परिवार व्यक्ति यदि वैष्णव है, उसको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। ये कहा गया, ये पद्म पुराण में कहा गया। इसलिए ये बारीक है, वो सब लोग नहीं समझ पाते। यदि कोई अपनी बोलता मैं जादव हूँ और जादव में रह गया, वो कथा कैसे वाचक हो पाएगा? जादव में कथा नहीं कह सकता। जादव मतलब कथा नहीं, उनको वैष्णव बनना पड़ेगा, भगवान कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा, निमस्तर होना चाहिए। मस्तरता रहित ना, स्वामी तो भावना से रहित होना चाहिए। चाहे जादव हो कि ब्राह्मण हो, कथा बा कहने का योग्यता उनका नहीं है, उनसे सुनना भी नहीं चाहिए। जो शास्त्र में कहा गया हमारा वैदिक शास्त्र कहते हैं वैष्णव होना पड़ेगा, विष्णु का भक्त होना पड़ेगा। जब तो कृष्ण का भक्त नहीं, कृष्ण का कथा कैसा कहेगा? कृष्ण कहने का पात्र होता है, कृष्ण का अन्य भक्त होना पड़ेगा, निमस्तर होना पड़ेगा। और ये जीविका चलाने के लिए कथा कहने के लिए नहीं है। भागवत कथा बड़ा विरक्ति देने वाला है, संसारिक भोग से दूर रहने के लिए। कथा मतलब है वो विरक्त व्यक्ति होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी विरक्त व्यक्ति होना चाहिए, संसार से, इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्त होना चाहिए, वो कथावाचक हो सकता है। यदि विरक्त नहीं है, संसारिक भोगने का इच्छा है, वो कथावाचक नहीं हो सकता। यही शास्त्र में कहा गया। निमस्तर है परमहंस संगीता श्रीमद् भागवतम, परमहंस के लिए है। ये संसारी परिवार के लोग संसारी के भोग करने के लिए नहीं है। कथा कही के परिवार चलाने के लिए कथावाचक नहीं होना चाहिए। ये भागवत में लिखा गया, ये परमहंस संगीता कहा गया। हाँ, निमस्तर व्यक्तियों के लिए कहा गया। इसलिए शास्त्र क्या लिया है इसको निर्णय करना चाहिए। केवल दावी करना चाहिए हम ज़्यादा, हम भी कह सकते हैं, वो ब्राह्मण हम भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्र को देख कर के विचार करना चाहिए। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।